15 अगस्त 1947 को देश ने वह दिन देखा जिसका बरसों से लोगों को इंतजार था। देश आजाद हुआ और भारत के बाशिंदों ने उस खुली हवा में सांस ली जिसके लिए वो सालों से जद्दोजहद कर रहे थे। मुल्क को आजादी दिलाते वक्त हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानियां दी। कुछ ने अपने कलम की धार तो कुछ ने अपने बुलंद हौसलों से भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान और मुस्लिम शायरों का भी अहम योगदान रहा है। आज हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके नारे इनकलाब लाने में मददगार साबित हुए। तो चलिए जानते हैं उन गुमनाम नायकों की कहानी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी एक भारतीय मुस्लिम और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई और अपने व्यापक ज्ञान के कारण मशहूर हुए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी 1879 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पैदा हुए और अपनी पढ़ाई बरेली से की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अहमदाबाद कांग्रेस सेशन में भाग लिया और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में कई भाषण दिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 1920 में खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान अंग्रेज सरकार के खिलाफ भाषण दिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी को 1921 में अहमदाबाद में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्र में खिलाफत कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की और उनका समर्थन किया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने जीवन को स्वतंत्रता सेनानियों की सेवा में समर्पित किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की विचारधारा और लोगों के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने देशभक्ति और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सोच और कार्यों ने लोगों को आंदोलन में जुटने की प्रेरणा दी और स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की मृत्यु 1957 ईस्वी में हुई, लेकिन उनका योगदान और समर्पण हमेशा याद रहेगा। हसरत मोहानी। सैयद फजलुल हसन, जिन्हें उनकी पेन नेम हसरत मोहानी से जाना जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 1875 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्हें 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनकी पत्रिका उर्दू-ए-मोहल्ला अंग्रेजी सरकार की नीतियों के खिलाफ थी। 1904 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लिया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1921 में उन्होंने सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा, जिसे बाद में भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान और राजेंद्र लाहिरी ने मशहूर किया। 1946 में उत्तर प्रदेश राज्य से इन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया। 1947 के भारत विभाजन का उन्होंने विरोध किया और हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। 13 मई 1951 को अचानक उनका निधन हो गया। मौलाना फजले हक खैराबादी। मौलाना फजले हक खैराबादी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के क्रांतिकारी और उर्दू अरबी फारसी के प्रसिद्ध शायर थे। उनका जन्म 1797 में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के शहर खैराबाद में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई लखनऊ के मदरसे में की और फिर इस्लामिया कॉलेज दिल्ली से पढ़ाई पूरी की। मौलाना फजले हक खैराबादी को मोहम्मद अली जौहर से मिलकर उनके समर्थन में खिलाफत आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देकर मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में शामिल होने की अपील की। फतवा जारी करने के बाद से ही अंग्रेजों द्वारा उनकी तलाश शुरू हो गई और 30 जनवरी 1859 को उन्हें खैराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और इसके बाद उन्हें काला पानी की सजा सुनाई गई। 20 अगस्त 1861 को अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल में उनकी मृत्यु हो गई। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। जब आजाद सिर्फ 11 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। मौलाना आजाद ने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। मौलाना आजाद को 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख चुना गया। मौलाना आजाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। मौलाना आजाद को 1947 में भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सुझाव और कोशिशों के जरिए देश को समृद्ध बनाने का काम किया। मौलाना आजाद का देश के प्रति समर्पण और स्वाधीनता की भावना हमेशा याद रहेगी। उन्हें एक महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1890 में वर्तमान पाकिस्तान के उत्तमानजई में हुआ था। वो एक प्रमुख पश्तून नेता थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते उन्हें 1920 और 1947 के बीच कई बार गिरफ्तार किया गया। ये खिलाफत आंदोलन में भी शामिल हुए और खिलाफत समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1929 में उन्होंने अहिंसक खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल जेल में बिताए। 1987 में वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय बने। उनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 को पेशावर में हुई। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का नाम मुहम्मदी खानम था और उनका जन्म फैजाबाद अवध में हुआ था, जो अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते में अपने शौहर के निर्वासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और अपनी अवध रियासत की हुकूमत को बरकरार रखा। अंग्रेजों के कब्जे से अपनी रियासत बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित कर दिया, लेकिन उनकी यह कोशिश असफल हो गई। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। अंततः उन्हें नेपाल में शरण मिली, जहां उनकी मृत्यु 1879 में हो गई। मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक 22 दिसंबर 1866 को बिहार के पटना जिले में पैदा हुए। इनके पिता शेख अहमदुल्लाह एक जमींदार थे। जब बिहार के लोग भूख से तड़प रहे थे, तब मौलाना उनके हमदर्द बने और देश के लिए अपनी 16 बीघा जमीन दान दे दी। ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे। मौलाना कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्यों में से एक थे। उन्होंने बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से काम किया। मौलाना मजहरुल हक ने होम रूल आंदोलन में अहम किरदार निभाया। चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मौलाना ने भी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इसके लिए उन्हें 3 महीने कारावास की सजा भी सुनाई गई। उन्होंने हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का समर्थन किया। उनका कहना था कि हम हिंदू हो या मुसलमान, हम एक ही नाव पर सवार हैं। हम उठेंगे तो साथ और डूबेंगे भी साथ। उन्होंने लंदन में अंजुमन इस्लामिया नामक संगठन की भी स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने विभिन्न धर्म, संप्रदाय व जाति के लोगों को देशहित के लिए एक साथ खड़ा किया। साल 1926 में एक ऐसे मदरसे और स्कूल की स्थापना की जिसमें हिंदू और मुसलमान के बच्चे एक साथ तालीम हासिल कर सके। उन्होंने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार प्रसार किया। मौलाना मजहरुल हक अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अपने घर आशियाना में देश की आज़ादी के लिए विचार विमर्श करते रहे। साल 1930 में आज़ादी का यह सिपाही इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 को रामपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल अली खान था। पिता की मौत जल्दी होने के कारण सारी जिम्मेदारी मां पर आ गई। बी अम्मा ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ अपने बच्चों की परवरिश की, वो अपने आप में एक मिसाल है। जब मोहम्मद अली जौहर बड़े हुए तो पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, लेकिन वापस आए तो देश में अंग्रेजों की गुलामी से परेशान अपने देशवासियों को देख उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश की जनता को जगाने के लिए एक अखबार निकाला जिसका नाम था कॉमरेड। उन्होंने अपने अखबार के जरिए लोगों को जगाने का काम किया और साथ साथ खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनके इस अखबार से परेशान होकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और फिर उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। वह जेल चले गए, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो बाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रूप में जाना जाने लगा। यह बात है 1931 की, जब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में मोहम्मद अली जौहर ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वहां उन्होंने भाषण के दौरान एक नारा दिया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा था, या तो मुझे आज़ादी दे दो या मुझे मेरी कब्र के लिए 2 गज जमीन की जगह दे दो। मैं एक गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता
और शायद तकदीर को भी यही मंजूर था। गोलमेज सम्मेलन के तुरंत बाद 4 फरवरी 1931 को कॉमरेड के जनक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मौलाना शौकत अली। शौकत अली का जन्म 1873 में रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। मौलाना शौकत अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, इस्लामिक आलिम और राष्ट्रीय नेता थे। वे एक प्रमुख मुस्लिम लीडर थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। मौलाना शौकत अली को मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक माना जाता है और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान और उनके भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर जैसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर आंदोलन की अगुवाई की। शौकत अली ने अपने भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर की उर्दू साप्ताहिक हमदर्द और अंग्रेजी साप्ताहिक कॉमरेड प्रकाशित करने में मदद की। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 26 नवंबर 1938 को हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा मौलाना शौकत अली की मृत्यु हो गई।